ओम शांति। तो आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 8 अगस्त 2018। तो आज मीठे बाबा अपने मीठे बच्चे से कहते हैं कि यह पुरानी दुनिया अब मिट्टी में मिल धूल छाई हो गई, मतलब धूल धूसरित हो गई है। इसीलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो। तो क्या करे भगवान कि ये जो पुरानी दुनिया है ना, नरक कलयुग, यह अब बिल्कुल धूल में मिल गई है। एकदम स्वभाव संस्कार बिल्कुल विकारी हो गए हैं। तो अब इससे अपनी पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकाल दो, मतलब पुराने जो विकारी स्वभाव संस्कार है उससे मन बुद्धि हटाकर एक ईश्वर व उनकी श्रीमत में लगाओ। और आज का प्रश्न है, मनुष्यों की कौन सी चाहना एक भगवान ही पूरी कर सकते हैं? तो उत्तर है, तो मनुष्य चाहते तो हैं शांति हो, किंतु अशांत किसने बनाया ये नहीं जानते, जिसे तुम ही उन्हें बताते हो कि हमारे ही 5 विकारों ने हमें अशांत किया है। भारत में जब पवित्रता थी तो शांति थी, तो ही भगवान फिर से वही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं जहाँ चहु ओर सुख शांति होगी। तो मुक्ति जीवन मुक्ति की राह एक शिव भगवान के सिवाय कोई और तो बतला नहीं सकते। तो क्या करें भगवान कि मनुष्य चाहते तो है शांति हो, तो पहले ये मालूम हो ना कि अशांत किसने बनाया हमें, अशांति कैसे है, क्योंकि उसके जड़ को पकड़ेंगे तभी तो शांति मिलेगी ना। तो बाबा इसको क्लियर करते ना। और आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से हमें दूर ले चल। ओम शांति। तो बाबा पूछ रहे हैं कि पाप की दुनिया बनी कैसे, किसने बनाया? तो हम बच्चों ने ही बनाया। और बाबा ये भी पूछ रहे हैं कि यह बच्चों से पूछ रहे हैं कि यह किसका सत्संग है, क्योंकि तुम जब और सत्संगों में जाते हो तो कोई ना कोई साधु संत महात्मा आदि गद्दी पर बैठ सुनाते सॉरी, जिनकी कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं रहती, क्योंकि वहाँ से कुछ भी स्टोर करके नहीं लाते हो। वास्तव में यथार्थ सत्य का संग तो एक परमात्मा के पास ही हो सकता है। क्या करें भगवान, क्योंकि ईश्वर को हम सत्य कहते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ। तो सत्यम शिवम सुंदरम भी तो शिव के लिए तो गायन है ना। तो सदा सत्य कौन बता सकते हैं? शिव परमात्मा के अलावा कोई मनुष्य आत्मा नहीं बता सकते, क्योंकि वे जो भी सुनाते पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातें बताते, जिनका कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। और भगवान हमें यह पढ़ाई पढ़ाकर सत्य सुनाकर हमें सच्ची सच्ची यह सत्यनारायण की कथा रूपी यह मुरली ज्ञान मुरली सुनाते हैं, जिससे ही हम नर से नारायण व नारी से श्री लक्ष्मी जैसा स्वरूप है पाते। और सत्यनारायण की कथा ही होती है पूर्णमासी के दिन। देखो यह भी बात यहाँ पे शो कर रहा है कि सत्यनारायण की कथा किस दिन हो जाती है, की जाती है पूर्णमासी के दिन। तो बाबा इसी को बता रहे कि तो यही है तुम्हारी सच्ची सच्ची पूर्णमासी की गाथा, जबकि विकारों की रात से तुम दैवी गुणों के दिन में प्रवेश करते हो, माना 16 कला संपूर्ण बन जाते हो। कितनी बड़ी बात है ना। भगवान हमें सच्ची सच्ची सत्यनारायण कथा सिर्फ सुना नहीं रहे, बल्कि हमें वैसा स्वरूप बना रहे उसका। तो हम पूर्णवासी कौन सी होगी? जब हम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, फुल मून, पवित्रता के फुल मून बन जाएंगे। कितनी बड़ी बात है ना। जैसे कि देवी देवता, तभी शिव जी आकर शिवालय स्वर्ग स्थापन करते, जिनमें देवी देवताएं राज्य करते थे, जो कि पूरे 5000 वर्ष पहले की बात है। परंतु यह किन्हों को भी पता नहीं कि यह ऑल माइटी राज्य कब और किसने स्थापन किया। तभी तो कहते आए हो ना कि भारत सोने की चिड़िया थी। जैसे कि हमें मालूम था कि भारत में ही सब सुख शांति व्याप्त था, मतलब सोने की चिड़िया थी। और किंतु तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अब खुल रहा है, जिससे यह सारा राज तुम्हें अब पता चल रहा है, जो दिन प्रतिदिन मेरी मुरली के द्वारा तुम यह सुन रहे हो। फिर मीठे बाबा ने बोला कि मैं आता ही हूँ तुम बच्चों के पास, और तुम भी जानते हो कि यहाँ साधु संत वह नाम की कोई देहधारी बाबा नहीं रहते। मतलब दुनिया बहुत बार जो हम लोग बाबा बाबा बोलते हैं ना, तो कई बच्चे मूंझ जाते कि ये लोग भी किसी गुरु आदि की बात कर रहे। तो यहाँ तो गुरु देहधारी तो कोई है ही नहीं, हम तो निराकार शिव को ही शिव बाबा है ना। तो उसकी जगह पे और भी शॉर्ट करके सिर्फ बाबा, क्योंकि बाबा मतलब पिता, और पिता वो भी जन्म जन्मांतर के, हमारी आत्मा का पिता जो कभी नहीं बदलेगा। बाकी शरीर के पिता तो हर जन्म में चेंज हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है ना। इसीलिए हमारे मुख पर सिर्फ बाबा, और बाबा ने बोला था ना कि सर्व शक्तियों की चाबी है यह
शब्द है, डायमंड की है मेरा बाबा। मेरा बाबा बोला और सर्व खजानों के मालिक बने, मतलब भगवान के बच्चे बन गए। तो कितनी बड़ी बात है ना। और बाबा कहते हैं कि देवी देवताओं, यहाँ तक कि मनुष्य को तो देह मिला ही है, देवी देवताओं की भी देह है, सूक्ष्म शरीर, मतलब लाइट का शरीर तो है ना, किंतु मुझ परमात्मा का तो न कोई आकारी न कोई साकारी शरीर है, न कि कोई सूक्ष्म आकार है लाइट का शरीर है, न कोई शरीर ये हाड़ मांस का शरीर है, क्योंकि मैं तो निराकार हूँ ना। तभी मुझे सभी याद करते हैं, जिससे ही सबों की दृष्टि भगवान कहने पर किधर जाती है। सच में भगवान जब हम कहते तो हमारी दृष्टि किधर जाती, ऊपर की ओर जाती, हमारी उंगली ऊपर उठ जाती। तो कितनी बड़ी बात है ना। फिर मीठे बाबा ने बोला, तुम बच्चों ने ही आधा कल्प राज्य गंवाया है माया की हार की वजह से, तो मन से हारने की बात ही नहीं है, क्योंकि मन तो जैसे घोड़ा बन जाता है तो ही माया एकदम उड़ा ले भागती है, मतलब हरण कर लेती है हमारे मन का, और कहती है वाह, हमारी सेना से कोई वहाँ कैसे जा सकता है। जैसे कि हम दुश्मन के राज्य में थे और फिर अपने राज्य को पाने की होड़ लगा रहे, उसकी चेष्टा में है, तो दुश्मन वाला राजा हमें खींचेगा ना कि तुम हमारे गुलाम हो, तुम कैसे उधर जा सकते हो, स्वतंत्र कैसे हो सकते हो। तो इसी तरह से माया भी हमें खींचती है, तभी तो वो कमी कमजोरी में हमें उलझा देती है, फंसा देती है कि हम उधर उस पार जाए ही नहीं। और वो तो अच्छे अच्छे महारथियों को भी जीत लेती है, जो आज बहुत अच्छे ज्ञान में बहुत अच्छे महारथी बन गए, करीब 20 साल 25 साल 40 साल के भी महारथी को माया ऐसा खींच लेती है कि ज्ञान छूट जाता है, भगवान छूट जाते, सारे दैवी संस्कार जो धारण किए थे वो सब एक एक करके सब उसके हाथ से छूटते चले जाते हैं, फिर आसुरी प्रवृत्ति में बिल्कुल बुरी तरह सन जाते हैं। तो यही बाबा बता रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ कोई स्थूल हथियारों से लड़ाई की तो बात ही नहीं है, तुम्हारी युद्ध तो माया के साथ है, जहाँ सूक्ष्म मन की लड़ाई है, और माया पर जीत पाकर ही तुम विश्व जीत बनते हो, क्योंकि तुम बच्चे ही अभी यह समझते हो कि तुम ही देवी देवता मिसलते, जो कि कोई और सत्संगों में कोई भी गुरु आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम ही देवता थे, जो अभी पतित बन पड़े हैं, तो ही अभी स्वयं मैं आकर तुम्हें पावन बना रहा हूँ, क्योंकि माया ने ही तुम्हें बहुत दुखी कंगाल किया है ना। क्या कह रहे हैं भगवान कि और किसी सत्संग में यह नहीं पढ़ाई होगी कि तुम आत्मा हो, तुम पहले देवी देवता थे, फिर इस जो ज्ञान में सुना रहा, प्रवचन सुना रहा, उससे तुम देवी देवता बनोगे, ये कहीं नहीं हो सकता। तो ये कौन बोल सकता है, सिर्फ परमात्मा ही तो बोल सकते हैं, जो कि देवी देवता बना सकते हैं, बाकी कोई मनुष्य तो देवी देवता बना ही नहीं सकते। फिर बाबा देवताओं के अलंकार की बात बताई बाबा ने कि वे जब 16 कला संपूर्ण बन जाते तभी उन्हें अलंकार दिए जाते हैं। अलंकार क्या है, जो उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म आदि जो दिखाते हैं, अष्टभुजा जारी दिखाते हैं, आठों हाथों में कुछ न कुछ जो उनके पास चीज़ें दिखाते हैं, वो सिर्फ देवताओं को दिखाए जाते हैं, क्योंकि वे संपूर्ण बन गए। बाकी तुम ब्राह्मणों की तो कभी चढ़ती कला तो कभी उतरती कला, मतलब कभी बहुत अच्छा निश्चय तो कभी हिलते डुलते रहते, संशय बुद्धि बन जाते, जिससे तुम्हें ये अलंकार शोभा नहीं देंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति बाबा की नमस्ते, और हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और बाबा, हम बच्चे भी इस पुरानी दुनिया के सभी धूल धूसरित विकारी स्वभाव संस्कारों से नाता तोड़ते व तुड़वा कर उन्हें भी दैवी स्वराज्य है दिलाते। तो क्या कह रहे हैं बच्चे कि बाबा आपने जो कहा ना कि पुरानी दुनिया के विकारी स्वभाव संस्कार से नाता तोड़ो और नए दैवी संस्कारों से नाता जोड़ो, तो हम खुद भी स्वयं का जोड़ेंगे और अन्य आत्माओं को भी आपका परिचय देकर उनके भी भाग्य बनाएंगे। तो कितनी बड़ी बात है ना। और धारणा रूपी बाबा की जो होमवर्क है उसकी पहली पॉइंट है, बेहद ड्रामा के राज को बुद्धि में रख नथिंग न्यू का पाठ पक्का है करना, और वाणी से परे रह वानप्रस्थ अवस्था में जाने का अभ्यास करना। तो क्या करें बाबा कि ये जो बेहद ड्रामा है, पूरी सृष्टि चक्र का जो ड्रामा चल रहा है वो बेहद हद से परे, तो उसकी राज को बुद्धि में रखना, मतलब नथिंग न्यू। बाबा ने बहुत बारी बताया है कि ड्रामा में जो भी रिपीट हो रहा है वो बार बार हुआ है, यहाँ कुछ भी नयापन नहीं है, सब कुछ आपने कितनी बारी किया है, ये प्रॉब्लम आपको कितनी बारी आया और आपने उस पर विजय पाया है। तो जो इसको पक्का समझ लेगा तो किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसेगा कि ये प्रॉब्लम पहले भी आया था, मैंने इसको पार किया था और फिर विजयी हो गए थे।
और वाणी से परे रहकर वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। वानप्रस्थ अवस्था की मीनिंग ही होती है वाणी से परे। यदि घर परिवार में जो बुजुर्ग होते हैं वो वानप्रस्थ, कोई संन्यास ग्रहण नहीं करे, घर में रहते वानप्रस्थ, अर्थात वाणी से परे। मतलब जो कि आपसे कुछ पूछने आएंगे, कोई राय लेंगे बच्चे, तो ही आप राय दो, वरना शांति से बच्चों को सब जिम्मेवारी सौंपकर खुशी खुशी जीवन बिताओ। यह है सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था। और दूसरी पॉइंट है, माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए सर्वशक्तिवान पिता से शक्ति लेनी है। ज्ञान नयनहीन आत्माओं को ज्ञान नेत्र दिलाना है। क्योंकि आत्मा गाती है ना कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, तो आंखें होते हुए भी नयनहीन क्यों गा रही है? तो ज्ञान के नयन नहीं है ना, तो ज्ञान के नयन से हम ज्ञान सागर भगवान को पहचान जाएंगे। तो खुद भी ज्ञान नेत्र लेना और अनात्माओं को भी नेत्र दिलाना है। और आज का वरदान बाबा ने दिया, बहुत सुंदर वरदान है। सहन शक्ति का कवच पहन संपूर्ण स्टेज पाने वाले विघ्न जीत भव। इसकी डिटेल में बाबा बताते, अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाच नखरों को छोड़ सहन शक्ति में मजबूत बनो। क्या करे भगवान कि जो हमने सुबह देखा ना कि जब पूर्णवासी के दिन हम 16 कलश संपूर्ण बनते तो सत्यनारायण की कथा बनती है, मतलब हम तैयार होते हैं उस जैसा। तो कैसे बनेंगे वो संपूर्ण स्टेज कब पाएंगे? जब हम अलबेलेपन के जो नाज रख रहे हैं ना, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों हो जाएगा ना, ज्ञान तो सुन ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, हो जाएगा, भगवान है, ड्रामा में है तो हो जाएगा, ये सब क्या है? नाज नखरे हैं, बहानेबाजी है। तो इनको छोड़कर सहन शक्ति में मजबूत बनो। कोई भी आत्मा कुछ बोली उसको सहन कर लो, वो भी मजबूरी से नहीं, खुशी खुशी से। बाबा ने बोला है ना कि सहनशीलता को धारण करने वाले ही शहंशाह बनते हैं। तो शहंशाह बनना है ना, और सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। वो एक स्लोगन था ना, नम्रता का कवच धारण कर लो तो हर विघ्नों से ऊपर उठ जाओगे। यदि कोई कुछ बोल रहा है, हमने उसको लिया ही नहीं और ही विनम्र है, उसके साथ वैसे ही बातचीत करते रह गए, अपनी अपने क्या कहते हैं, अपना मूड खराब नहीं किया, उसके प्रति कोई क्या क्यों नहीं आया, तो हमारी वाइब्रेशन इम्प्योर नहीं हुए, तो क्या हुआ? कोई विघ्न आया ही नहीं। वाइब्रेशन इम्प्योर हो जाते, हम क्यों क्या कर लेते तो विघ्न आ जाता, उसके बारे में हमारे मन में क्वेश्चन चलने लगते, तो उसकी कोई भी अच्छी बातें हमें अच्छी नहीं लगती। तो फिर जब ऐसे भाव में रहेंगे तो कुछ ना कुछ वाणी से निकल ही जाएगा, तो फिर लड़ाई तो होनी ही है। तो उससे बच गए ना। और जो कवच नहीं पहनते वे नाजुक बन जाते, कमज़ोर हो जाते, जिससे ही वे कभी उमंग उत्साह में रहते तो कभी दिल से ग्रस्त हो जाते। तो अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो। बाबा क्या बोल रहे हैं कि बाबा ने बोला ना, ब्राह्मणों को अलंकार नहीं दिए जाते क्योंकि चढ़ते उतरते रहते, कभी 4 सीढ़ी चढ़ गए तो 10 सीढ़ी नीचे उतर गए, तो क्या होगा? ऊपर नीचे का खेल चल रहा है। तो बाबा कहते हैं अब इस खेल पाल को बंद करके सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। और आज का स्लोगन दिया बाबा ने, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। क्या कह रहे भगवान कि याद और सेवा का बैलेंस हो। सेवा हम कब कर सकेंगे? जब ईश्वर की याद हमारे अंदर निरंतर बनी होगी, हर कर्म में ईश्वर की याद हो, तभी हम निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकेंगे। और ऐसे सेवा करेंगे तो सब पर रहम करेंगे, कोई कैसी भी आत्मा हो उसके बारे में रहम दिल बनेंगे, क्योंकि भगवान रहम दिल है, तो उनके बच्चे हम क्या बने? मास्टर रहम दिल। तो बाबा की याद में एक बहुत मीठा गीत है कि किस तरह से जब भोले बाबा हम पर कृपा करते, हमें आकर ये पढ़ाई पढ़ाते, तो हम कैसे उमंग उत्साह में भर जाते, और जब रक्षा करने के लिए शिव भोले आ गए तो हमें किस बात का डर? तो सूरज जब पलके खोले मन नमः शिवाय बोले। सूरज जब पलके खोले मन नमः शिवाय बोले, सूरज जब पलके खोले मन नमः शिवाय बोले। मैं दुनिया से क्यों डरूं, मेरे रक्षक है शिव बोले। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय।
गंगाधरन वो भय भव भंजन, माटी छुए तो हो जाए चंदन। बेल की पत्तियों पर है वो रीझे, पल में दुखी को देख पसीजे। शुद्ध चित्त वालों को झुलाए आनंद के हिंडोले। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। 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 मिलता उन्हीं से हमें धन वैभव, करते असंभव को है वो संभव। जग में कोई जब हंसता रोता, शिव की इच्छा से सब होता। जिसे देखनी हो शिव लीला वो शिव का ही होले। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शंभु कवच बन जाए जिनका, बाल भी बांका होए न उनका। छोड़ दे चाहे कष्टों की चली नित आंधी, कोई न होता। शिव उनकी हर विपदा हरते, कभी शीघ्र कभी हौले। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। सूरज जब पलके खोले, मन नमः शिवाय बोले। मैं दुनिया से क्यों डरूं, निरक्षक है शिव बोले। सब बोलिए ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। 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 ओम शांति। तो बाबा ने ओम नमः शिवाय का भी अर्थ बताया है ना, कि इसका अर्थ है मैं आत्मा अपने शिव पिता को नमस्कार करती हूँ। तो अच्छा, ओम शांति। प्यारे मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा।